समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बाद अब सपा राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद सियासत गर्मा गया है। सपा नेता ने कहा है कि जब मुस्लिम आक्रांता यहां लूटपाट कर रहे थे तब हमारे देवी देवता क्या कर रहे थे? क्या वो उन्हें श्राप नहीं दे सकते थे? इसका मतलब यह है कि उनमें कुछ कमी है। हमारे देवी देवता उतने ताकतवर नहीं थे। वहीं इस बयान से देश की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। क्या पूरा मामला है, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बाबर और डीएनए वाले बयान के बाद एक सपा नेता ने भी विवादित बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के मंझनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों पर विवादित बयान के बाद फिर से भड़काऊ बयान दिया है। इंद्रजीत सरोज ने अपने पुराने बयान पर सफाई देते हुए एक नया विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास में हम देखते हैं कि लुटेरे आए थे और लूट के ले गए। उस समय श्राप दे देते भगवान ताकि मुसलमान भस्म हो जाते। क्या कर रहे थे देवी देवता उस समय? यानी कुछ ना कुछ तो कमी है हमारे देवी देवताओं में। ताकतवर तो वो नहीं है हमारे देवी देवता, हमारे भगवान तो अम्बेडकर हैं। इससे पहले इंद्रजीत सरोज ने कहा था कि अगर भारत में मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और महमूद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में है। बाबा अम्बेडकर मंदिर छोड़ के सत्ता के मंदिर में विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। क्या कहा है उन्होंने, पहले आप उनकी पूरी बात सुनिए। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। तो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते। इंद्रजीत सरोज ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम के दौरान कहा था ये कि राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। जब जय भीम का नारा लगाओगे तो समझ में आएगा और आगे बढ़ोगे। विधायक इंद्रजीत सरोज ने खुद को जय भीम का सच्चा अनुयायी बताते हुए कहा था कि इस नारे की बदौलत ही वो 5 बार विधायक और 1 बार मंत्री बने हैं। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास को लेकर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की और कहा कि तुलसीदास ने लिखा कि अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति पढ़ लिख जाए तो वो सांप के दूध पीने जैसा होता है। विधायक सरोज यहां नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि तुलसीदास ने हमारे लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अकबर के समय रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। शायद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। इस बयान के बाद विधायक इंद्रजीत सरोज ने अब श्राप वाला बयान दिया है और कहा है कि हमारे देवी देवताओं में कुछ ना कुछ तो कमी जरूर है। गौरतलब है कि इससे पहले सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को कथित तौर पर गद्दार कहा था और उन पर विवादित टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। इस मुद्दे पर देश में कई दिनों तक चर्चाएं भी होती रही थी। वहीं अब इंद्रजीत सरोज के इस बयान पर भाजपा की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा है कि हिंदुओं की आस्था केंद्र उनके देवी देवताओं गोस्वामी तुलसीदास और जातिगत आधार पर जो गाली इंद्रजीत सरोज ने दी है, जिस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, वो अखिलेश यादव के इशारों पर किया जा रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।